लोग बहुत परेशान हैं सर। हम लोग, मेरे घर वाली, मेरे बच्चे सब रो रहे हैं सर। अब घर छोड़ के कहाँ जाएंगे सर। बाहर आके देखा तो सारा इधर उधर फट रखी थी दीवारें। अब क्या हो ना, टूट गए मंदिर। हम पूजा करने को आते थे सब परिवार। अब कोई नहीं आएगा यार, अब कोई नहीं आएगा। जमीन फट गई, दीवार फट गई, कलेजा फट गया। मकान हाल साल में बनाया वाला, थोड़ा के कमा कर बनाया। हमारी ताकत कम हो गया, अब नहीं बना पाएंगे ना? नहीं बना पाएंगे। बद्री की धरती धंस गई, शंकर की विरासत बिखर गई, डेंजर जोन में आ गया पूरा जोशीमठ, दहशत में है। अपने दादा देख घर बनाते हुए देखा है, हर चीज हमने देखा है, और एक पल में ही वो पूरा बिखर गया, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। दिल में बहुत चोट लग रहा है। कहाँ जाएंगे हम, किसके यहाँ जाएंगे? जोशीमठ की धंसती जमीन से पीएम मोदी भी परेशान हैं। बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। जोशीमठ का दौरा करके आई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी और फिर उत्तराखंड के सीएम से पीएम ने फोन पर बात की। बिखरते, टूटते, धंसते जा रहे जोशीमठ को बचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी एक्शन में आ गई। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। उत्तराखंड का जोशीमठ इस वक्त बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। ये ऐतिहासिक शहर समाधि ले रहा है। जोशीमठ के लोग खौफ में जी रहे हैं। पहले तो दीवारों में दरार पड़ी, लेकिन अब तो दीवारों को फोड़कर पानी बह रहा है। जमीन के नीचे से रिसने वाला ये पानी पूरे जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये पानी जमीन के नीचे वैक्यूम बना रहा है, जिसमें पूरा शहर समाता जा रहा है। अचानक से जोशीमठ के अलग इलाकों में पानी का एक ऐसा सोर्स जमीन से निकला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये पानी का सोर्स पूरे जोशीमठ के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्स जो है वो इस तरह का वाटर सोर्स कहीं नहीं कि जमीन से पानी निकल रहा हो। बद्री विशाल की शयन स्थली, नर नारायण की तपोस्थली और आदि शंकराचार्य की कर्म स्थली को बचाने का उपाय खोजा जा रहा है, पर सवाल ये है कि उपाय मिलेगा तब तक क्या जोशीमठ बाकी रह पाएगा? जो मिला वो मैंने उसमें लगा दिया। कमरे भी वो काफ़ी कमरे थे, अच्छा फैसिलिटी थी सब। जब इतने साल की कमाई हैं, 22 साल घर हो गया। बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ में डरावना मंजर है। लैंडस्लाइड और दरकती दीवारों के बीच खड़े रहना भी रोंगटे खड़े कर देता है। इन दरारों को भरने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन धरती फटती ही चली जा रही है। दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों की दीवारों में बहुत तेजी से चौड़ी हो रही ये दरारें डरा रही हैं। कल मुझे रोना आ गया मुख्यमंत्री के सामने। मैं गेट में खड़ा था, क्या कर रहा, किसको बोले, अपना तो कोई है नहीं।
जोशीमठ में 100 से ज्यादा घर तो ऐसे हैं जो अब कभी भी ढह सकते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि स्थिति गंभीर है, ज्यादा डैमेज हो चुके घर गिराने ही पड़ेंगे, इसलिए जोशीमठ में आंसुओं का सैलाब है। लेकिन जोशीमठ के लिए सोचो, हम आए हैं, कुछ करने आए थे और अच्छे से कुछ करना चाह रहे हैं। जोशीमठ में रहने वालों की तरह जोशीमठ शहर भी रो रहा है। दरारों पर कान लगाओ तो पानी बहने की तेज आवाज आ रही है। जहां सड़कें थीं, वहां से अचानक पानी के सोते फूट पड़े हैं। पहाड़ों से ये लगातार मटमैला पानी कहां से आ रहा है, ये पानी कहां को जा रहा है, क्योंकि ये मटमैला पानी जहां जा रहा है वहां मिट्टी का कटान करता हुआ जाएगा और जहां जहां मिट्टी का कटान होगा वहां वहां सड़कों के फटने से लेकर घरों में दरारों से लेकर तमाम तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। जोशीमठ शहर समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इस जोशीमठ के सबसे निचले इलाके जेपी कॉलोनी में 2 और 3 जनवरी की रात को अचानक एक झरना फूट पड़ा। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये पानी कहां से आ रहा है। अभी बस इतना ही समझ आया है कि जमीन के नीचे जमा यही पानी जोशीमठ में बने घरों, होटलों और दूसरी इमारतों की बुनियाद को खोखला कर रहा है। जोशीमठ में जगह जगह से फूटे ऐसे ही झरनों में घरों की दीवारों के दरकने, जमीन फटने और सड़कों के धंसने का राज छुपा है। हर आंख में आंसू है, क्योंकि जोशीमठ के जो लोग बर्फीली सर्दियां भी सहन कर जाते थे, वो इस बार कुदरत के आगे बेबस हो गए हैं। पहाड़ तोड़ मेहनत करके पहाड़ पर पत्थर, गारे, लोहे, सीमेंट और कंक्रीट से मजबूत किया घर टूटकर आंखों के सामने बिखर रहा है और अभी तक कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। प्रशासन ने भी कह दिया है जितना जल्दी हो सके खतरनाक घरों को खाली करें, इसलिए जोशीमठ में रहने वाले घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ज्योतिष मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि जोशीमठ के आसपास बनी टनल और निर्माण की वजह से ये सारी मुसीबत आई है, इसलिए सरकार तुरंत यहां के लोगों की मदद करे और उनके घरों का बीमा करवाए। जोशीमठ में दिख रही तबाही की ठीक वजह अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सब जानना चाहते हैं कि आध्यात्म और विरासत के शहर पर मुसीबत का पहाड़ क्यों टूटा है। और ये अकेली मुसीबत नहीं है, जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी जमीन दरकने की घटनाएं आ रही हैं। कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में मौजूद करीब 50 घरों में भी दरार आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।